हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। वेलकम टू एपीए क्लासेस। आज हम ये देखने वाले हैं कि एक नंबर की इरैशनैलिटी को कैसे प्रूव करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस है। फर्स्ट है एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना, जो कि हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो आप वहां से उसको देख लेना। आज हम करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन, जो है एक नंबर की इरैशनैलिटी को प्रूव करना। मतलब एक नंबर को हम कैसे इरैशनल प्रूफ करेंगे, वो आज हमको देखना है। अब अगर हम एक नंबर को इरैशनल प्रूफ कर रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इरैशनल नंबर्स होते कौन से। तो इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स है। फॉर एग्जाम्पल रूट टू क्या है, एक इरैशनल नंबर है। अब ये इरैशनल क्यों है, ये देखो। अगर मैं रूट 2 के डिनोमिनेटर में 1 लगा दूं तो p बाई क्यू की फॉर्म तो ये बन गई है, ठीक। इतनी डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो गई है। आगे बोला गया है कि p और q कैसे इंटीजर्स हैं। अब जो हमारा रूट 2 है, मतलब यहाँ पे ये p होगा, p बाई क्यू होता है। तो जो ये रूट 2 है वो इंटीजर्स के सेट में नहीं आता, इसलिए ये इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए बोला गया है कि रूट 2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। ऐसे ही रूट 3, रूट 5 ये सब क्या है, हमारे इरैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, एक ऐसा पेयर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, उसको हम बोलेंगे कि वो पेयर कैसा है, एक को प्राइम नंबर्स है। जैसे 4 और 7, जब आप 4 और 7 के फैक्टर्स फाइंड करोगे तो इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1 ही कॉमन मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया गया है, 5 और 9 का किया है मैंने। अगर हम 5 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 और 5 होगा। अगर हम 9 के फैक्टर्स करेंगे तो 1, 3, 9 ये फैक्टर्स होंगे। अब इनमें कॉमन देखो, कॉमन का मतलब है जो दोनों के पास हो। तो दोनों के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिसके अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसलिए ये नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अब आगे एक थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूफ में करा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप वहां से इसको देख लेना। अभी इस प्रूफ जब हम प्रूफ करेंगे आगे तो वहां पे ये थ्योरम यूज होगी, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसका एक बार फिर से स्टेटमेंट समझा देती हूँ। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर p जो है एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब जिसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक इटसेल्फ। आगे बोला गया है अगर p जो है वो किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को। इसका मतलब p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो इसका क्या मतलब है, p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स a। ठीक, अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, ये थ्योरम कहती है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, रूट 2 को एक इरैशनल नंबर प्रूफ करना है। अभी हम बाय डेफिनेशन देखकर आ चुके हैं कि रूट 2 क्या है, एक इरैशनल है। हमने देखा था कि वो p बाई क्यू की फॉर्म तो हो रहा है, बट p जो है वो इंटीजर्स के सेट में नहीं आता, इसलिए हमने रूट 2 को क्या बोल दिया था, इरैशनल बोल दिया था। अब हमने बोल तो दिया, बट हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है कि आप बोल तो रहे हो ठीक है, बट उसको करके दिखाओ, उसको प्रूफ करके दिखाओ, आप बोल कैसे रहे हो इसको, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करते कैसे हैं, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का क्या मतलब होता है, कोई फैक्ट या फिर जो हमने कुछ अज्यूम किया है या फिर हमने जो बोला है उस बात को, अपनी ही बात को हम क्या कर देंगे, इसमें गलत प्रूफ कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि जो हमने माना उसी बात को हमने गलत प्रूफ कर दिया है। Let us assume on the contrary that रूट 2 is a rational number। हमने रूट 2 को क्या अज्यूम कर लिया कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that रूट 2 बराबर होगा a बाय b के। यहाँ पर a और b कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, या फिर आप ये बोल दो इन दोनों का HCF क्या होगा, 1। वेयर a and b आर को प्राइम्स।
HCF is 1. ठीक, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर हो जाएगा 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। देन b स्क्वायर को उधर भेजते तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अभी देखो जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है 2b स्क्वायर को। अब ये इसको डिवाइड कैसे कर रहा है, देखो 2b स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यही मतलब है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने बोला है कि 2 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है। और 2b स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब 2 जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अभी हमने ऊपर थ्योरम में देखा अगर 2 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को तो 2a को भी डिवाइड करेगा, तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a। अब कोई नंबर जब किसी नंबर को डिवाइड करता है इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है इस a को, इसका मतलब a जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। मतलब या तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब ऐसा नंबर होगा जो 2 के टेबल में आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो a होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, इसलिए ही हमारा 2 जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल्स टू 2c। अब यहाँ पे आप c को चेंज करते जाओ, 2 के मल्टीपल आपको अलग अलग मिलते जाएंगे। ठीक, वे फॉर सम इंटीजर c। यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 जो है सॉरी a जो है वो 2c के बराबर है, इसका मतलब इसका मल्टीपल है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब हमने अभी देखा कि जो a स्क्वायर है वो बराबर है किसके, 2b स्क्वायर को, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे इसको, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर बराबर होगा 4c स्क्वायर के। देन 2 उधर जाएगा, यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। सेम जो भी हमने ऊपर स्टेप किया था, अब सेम स्टेप यहाँ के लिए। अब देखो 2 डिवाइड करेगा इसको तो इसका मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा, जो सेम हमने रीजन लिखा था यहाँ पे वही यहाँ पे b के लिए था, यहाँ पे c के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये चलो आप मैं लिख देती हूँ, 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। यहाँ पे होगा दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। अब अगर 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा b को भी। अब जो आपको नोटिस करने वाली बात है वो देखो, यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a को, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है b को। हमने a और b कैसे माने थे, को प्राइम्स माने थे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अब कोई चीज किसी नंबर को डिवाइड करती है तो उसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 जो है वो इसका फैक्टर है। ऐसे ही अगर 2 b को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 जो है वो b का फैक्टर है। अब अगर ये दोनों ही क्या है, 2 के फैक्टर है, मतलब 2 इनके फैक्टर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आ गया, 2 आ गया। और हमने अभी देखा ये को प्राइम है तो इनका 1 से अलग और कोई को फैक्टर नहीं होगा, तो हमने इससे 1 से अलग और फाइंड कर लिया, कौन सा, 2। इसका क्या मतलब है, जो हमने अज्यूम किया हमने उसी बात को गलत प्रूफ कर दिया। अब हमने क्या माना था, हमने माना था कि रैशनल। अब जो हम लेकर चले थे हमने रैशनल माना था, उसके हिसाब से हमने आगे चल के वो बात गलत प्रूफ कर दी। इसका मतलब अगर ये रैशनल नहीं होगा तो पक्का वो इरैशनल ही होगा। ठीक है, अब बस इस बात को हमको लिखना है, मैं लिख देती हूँ। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। देन फ्रॉम 1 and 2 is a common factor of A and B, but this contradicts the fact that A and B are co-primes। ठीक, 2 इसका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये A और B को प्राइम्स है, इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस मीन्स
that our supposition जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, is wrong. Hence root 2 is an irrational नंबर. इजी था, रैशनल माना था, कुछ कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, उस बात को गलत प्रूफ कर दिया. अब अगर वैसा नहीं होगा तो पक्का उससे उल्टा होगा, तो वो इरैशनल ही होगा. आगे नेक्स्ट करते हैं. सेम रूट 3 को आपको क्या करना है, इरैशनल प्रूफ करना है. जो स्टेप आपने रूट 2 के लिए किए वही सेम स्टेप इसके लिए फॉलो होंगे. तो स्टार्ट करते हैं इसको भी. लेट अस अज्यूम ऑन द contrary that root 3 is a rational number. अब अगर ये रैशनल है तो p by q की फॉर्म में भी होगा. then there exist positive integers a and b such that root 3 equals to a by b. Then squaring both side, यहाँ से हो जाएगा 3a square by b square. Then b को उधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3b square equals to a square. Again 3 डिवाइड करेगा 3b square को, साथ ही साथ 3b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर का. इसका क्या मतलब है, 3 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को. दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स a स्क्वायर. सेम चीज जो ऊपर थी, वहां 2 था, यहाँ 3 है, बाकी और कुछ नहीं है. सेम 2 की जगह रिप्लेस कर दो 3 से. अब अगर 3 जो है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा a को भी. अब अगर 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a यहाँ पे कैसा होगा, 3 का मल्टीपल होगा. तो दिस इम्प्लाइज a equals to 3c for some integer c. Then again squaring both side, a square equals to, यहाँ से हो जाएगा 9c square. a स्क्वायर किसके बराबर है, 3b स्क्वायर के. यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर. देन 3 जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर. सेम स्टेप. ये देखो, अगर 3 डिवाइड करेगा 3c स्क्वायर को और 3c स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर के, इसका क्या मतलब है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स b. अगेन 3 डिवाइड कर रहा है a को, 3 डिवाइड कर रहा है b को भी. इसका मतलब a और b में क्या कॉमन फैक्टर मिल गया आपको, 3 मिल गया. 1 से अलग मिल गया, इसका मतलब हमने को प्राइम की डेफिनेशन को गलत बता दिया. तो इसका मतलब हमने जो बात मानी थी, जो अज्यूम किया था, हमने उसी को ही गलत बता दिया. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमने माना, सपोजिशन हमारी गलत थी. रूट 3 जो है वो रैशनल नहीं है, इरैशनल है. अब इसी बात को लिख देते. तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं साइड में लिख देती हूँ. इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2. यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ फ्रॉम 1 and 2, 3 is the common factor of A and B. This contradict the fact that A and B are co-primes. Yeah, good. This means our supposition is wrong. Hence,
रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, इजी, जहां जहां पर 2 था वहां पर 5 आ जाएगा, इजी है। नेक्स्ट, अब कुछ पॉइंट है, पहले पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। इसका क्या मतलब है? अगर आप एक रैशनल लो और एक इरेशनल लो, अगर आप उनका माइनस करो या फिर प्लस करो, हमेशा आंसर कैसा आएगा? आपका इरेशनल ही आएगा। एक रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस और सम हमेशा इरेशनल ही होता है। दूसरी बात, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल नंबर। सेम, अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है, अगर आप उनका डिवीजन करो या फिर उनका प्रोडक्ट करो, वो भी कैसा आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये क्या है? एक रैशनल और ये है एक इरेशनल। इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंस कर रहे हैं। अभी हमने देखा रैशनल और इरेशनल का जब हम डिफरेंस करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है? इरेशनल होता है। अब यही बात हमको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ये तो पता लग गया कि इरेशनल होती है, बस इसको शो करके दिखाओ, उसको प्रूफ करके दिखाओ कैसे होता है। इजी है, सेम जो भी हमने ऊपर किया। कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट इसका अज्यूम कर लो। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी that 5 minus root 3 is a rational number। अब अगर ये रैशनल है तो p by q के फॉर्म में भी होगा। then there exist positive integers a and b such that 5 minus root 3 equals to a by b। यहां तक कोई डाउट? अब देखो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजते और इसको इधर लेकर आते हैं। तो यहां से हो जाएगा 5 माइनस a बाई b और इधर हो जाएगा रूट 3। देन इसका एलसीएम लेते हैं तो यहां से हो जाएगा 5b माइनस a बाई b। a और b कैसे हैं? a और b इंटीजर्स हैं। जब हम इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा। तो मतलब ऊपर इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। p बाई क्यू की फॉर्म बन रही है। p बाई क्यू की फॉर्म में जो पूरी डेफिनेशन थी हमारी कि p बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, p भी इंटीजर और q भी इंटीजर, तो p बाई क्यू की फॉर्म तो बन ही रही है। साथ ही साथ जब हम इसको माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे भी इंटीजर बाय इंटीजर। इसका मतलब यहाँ से जो आएगा वो क्या होगा? एक रैशनल होगा। अब ये रैशनल है इक्वल्स टू समथिंग है, इसका मतलब रैशनल किसके बराबर होगा? रैशनल ही होगा। जब दोनों चीज आपस में बराबर है तो जो इधर की चीज होगी वही उधर की भी चीज होगी। तो अगर इधर एक रैशनल है तो इधर भी एक रैशनल ही होगा। इसका मतलब रूट 3 क्या है? यहाँ पे एक रैशनल नंबर है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? लिख देते हैं इसको। कुछ गड़बड़ की है? नहीं, कुछ नहीं किया। then root 3 is rational। बस इस बात को लिख देते हैं हम। a b are integers, 5b minus a divided by b is a rational number। अब हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया? यहाँ पे क्या बता दिया हमने कि रूट 3 क्या है? एक रैशनल है। अभी जो हमने सारा स्टेप किया वो इसलिए किया कि हमने रूट 3 को रैशनल बता दिया। अभी हम ऊपर इतनी बड़ी थ्योरम पढ़कर आए हैं कि रूट 3 क्या है? एक इरेशनल। तो इसका मतलब जो फैक्ट है, जो सबको पता है कि रूट 3 क्या है? एक इरेशनल है, यहाँ पे हमने उसी बात को ही गलत प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये क्या है? एक गलत बात है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है तो पक्का क्या होगा? रूट ये क्या होगा? इरेशनल होगा। तो अगर हमने जो माना उसी को हमने गलत प्रूफ कर दिया, तो 5 माइनस रूट 3 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। बस इस बात को थोड़ा लिख देना है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 is irrational
So our assumption is incorrect, hence 5 minus root 3 is irrational number. नेक्स्ट है 3√2 इज इरेशनल। अभी हमने देखा ये क्या है, एक रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, एक इरेशनल ही आएगा। अब बस इस बात को हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। लेट अस assume on the contrary that 3√2 is rational, then there exist positive integers a and b such that 3√2 equals to a by b. Then √2 एक साइड रखते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं। ये देखो, ये एक इंटीजर, यहाँ पे भी एक इंटीजर, तो इंटीजर बाय इंटीजर ये एक रैशनल हो गया। अब अगर इधर रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया। तो यहाँ से हमने क्या बता दिया, √2 क्या है, एक इरेशनल है, सॉरी √2 क्या है, एक रैशनल है, क्योंकि ये रैशनल की डेफिनेशन है। तो √2 इज अ रैशनल। अब हमने यहाँ पे √2 को रैशनल प्रूफ करा है। अब एक फैक्ट, ये तो फैक्ट को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हम ये पढ़कर आए हैं कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल होता है, ये एक फैक्ट है, ये तो सबको ही पता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्ट the fact that √2 is irrational number. So our assumption is incorrect, hence 3√2 is irrational. आप इसका रीजन भी लिख देते हैं, 3a and b are integers। अगर ये इंटीजर्स है तो a by 3b is a rational number। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे प्रूफ समझ में आ गए हो। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आपको एक प्रूफ याद करना है, बाकी सेम एज इट इज है। √2 का है तो √2 का अच्छे से प्रिपेयर कर लो। √3 का आ जाए तो 2 की जगह 3 को रख दो, और अगर √5 का आ जाए तो 2 की जगह 5 को रख दो। तो एक याद कर लेना है, याद भी नहीं करना है, समझ लेना है अच्छे से, याद मत करना। याद करने से कुछ नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना इसको। थैंक यू। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।